Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. I am Praveen Yadav from Rams International Schools. Today I am going to teach you Geography of 11th class. Our chapter name is Drainage and our topic is the Himalayan River. First of all, I am going to tell you what is the meaning of the drainage. Drainage means a river system. ड्रेनेज मीन्स रिवर सिस्टम। और बेटा जो आपके घर में अपना वाटर का जो फ्लो होता है, नालियों में पानी डाला जाता है, उसको भी अपन ड्रेनेज ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ड्रेनेज का मतलब है रिवर से रिलेटेड अपन ने इस टॉपिक को लिया है। इस टॉपिक के अंदर अपन क्या करेंगे, रिवर्स के बारे में पता करेंगे। रिवर जो है कैसे माउंटेन रीजन से अपना पानी जो है वो लेकर आती है। ठीक है, रिवर जो है डिफरेंट टाइप के पैटर्न बनाती है। ये सारे जो पैटर्न है अपन आज स्टडी करेंगे। तो रिवर की 3 स्टेजेस बताई गई हैं, जिसको यंग, दूसरी मैच्योर और जो थर्ड है ओल्ड एज है। इसको लोग अपर कोर्स भी बोल देते हैं, अपर कोर्स, मिडल कोर्स और लोअर कोर्स। मतलब अपर कोर्स उसको कहते हैं जब रिवर जो है माउंटेन रीजन से निकलती है, तो उस वाले रीजन को अपर कोर्स कहते हैं, हाइट पे रहता है। इसी का दूसरा नाम है यंग एज। जैसे यंग बच्चा होता है वो तोड़ फोड़ ज़्यादा करता है, तो ये वाली जो रिवर्स होती हैं ये इरोजनल एक्टिविटीज ज़्यादा करती हैं। इन्हीं रीजन में ये लोग रैपिड्स वगैरह बनाते हैं। रैपिड्स आप जानते होंगे, इनका एक नैरो पाथ से जो वाटर है बहुत तेजी से निकलता है, उसको रैपिड्स कहते हैं। तो ये यंग एज हो गई। माउंटेन रीजन्स में जब रिवर फ्लो होती है उसको अपर कोर्स या यंग एज बोलते हैं। जब वो रिवर जो है प्लेन एरिया में आ जाती है तो उसको मैच्योर कहते हैं। मैच्योर होता है ना, जैसे अपन एक बच्चों की स्टेज ले लेते हैं। यंग एज में बच्चा थोड़ा सा जिद्दी होता है, केयरलेस होता है और कोई भी चीज़ में गुस्सा आ जाएगा तो फेंक देगा। जबकि मैच्योर में थोड़ा सा समझदार हो जाता है, पीसफुली सब चीज़ को ऑब्जर्व करता है। तो मैच्योर एज में जो रिवर है वो पीसफुली सारी चीज़ों को, या पीसफुली रिवर जो है फ्लो होती है। यहाँ पे क्या होता है, वाटर जो है यंग एज में वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और पाथ जो है वाटर का, अकॉर्डिंग टू पाथ वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। यानी कि इस रीजन में जो वाटर फ्लो होने का जो रास्ता है वो छोटा होता है, सकड़ा होता है, तो इस वजह से इरोजनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती है। मैच्योर एज में क्या होता है, रिवर्स जो है प्लेन एरिया के अंदर आ जाती है। प्लेन एरिया में आने की वजह से अब इसके पास में वाइड एरिया हो जाता है और वाटर का फ्लो बढ़ जाता है। उसको मिडल एज बोलते हैं। ओल्ड एज या लोअर एज उसको कहते हैं जब जो रिवर है वो ओशियन में या सी में सबमर्ज होने जानी हो या अपनी ड्राई होने जानी हो, तो उसको अपन लोअर एज बोलते हैं। लोअर एज में वाटर इस रिवर जो है डेल्टाज वगैरह, एस्चुरीज वगैरह बनाती है। यहाँ पे इनके पास में जो सेडिमेंट्स हैं वो सेडिमेंट्स, ज़्यादातर सेडिमेंट्स रिवर जो हैं ओशंस में फ्लो करने से पहले या सी में फ्लो से पहले उस एरिया में बना देती, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डेल्टा सिस्टम है इस टाइप के यहाँ पे डेल्टा वगैरह बन जाते हैं, डेल्टाज वगैरह बन जाते हैं। एक डेल्टा है ड्रैकुला। डेल्टा कहाँ बनते हैं, एट द माउथ ऑफ द रिवर व्हेन द रिवर इज गोइंग टू सबमर्ज इन द सी। यहाँ पे ट्रेंगुलर शेप के डेल्टाज बन जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा अपने घर में, जैसे अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो वाटर बकेट के अंदर जब आप कोई भी इम्प्योरिटीज़ डालते हैं फिर उस वाटर को गिराएं, थोड़ी देर बाद देखेंगे वो इम्प्योरिटीज़ जो है वो नीचे बैठने लग जाती हैं। फिर आप उस वाटर को धीरे धीरे बकेट से बाहर निकाल सकते हैं, इम्प्योरिटीज नीचे रह जाती हैं। तो उसी तरह ही जब रिवर्स जो हैं जब ओशियन में ये ड्राई होने जाती है तो इनका जो फ्लो है बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से अब इनकी कैपेसिटी नहीं होती है, उस वाटर को होल्ड करने, उस सेडिमेंट्स को होल्ड करने की, जिसकी वजह से ज़्यादातर रिवर जो है अपना सेडिमेंट्स ओशंस के बिल्कुल किनारे या साइड में ही डिपॉजिट कर जाते हैं। एस्चुरीज क्या होती हैं, एस्चुरीज मोस्टली वेस्टर्न साइड में बनती है। तो एक रीज़न है, मैं बताता हूँ। जो रिवर है, जैसे ये रिवर, इसका जो फ्लो है तो बड़ा है, हल्का सा स्लोप देते हैं, ये रिवर का फ्लो होगा तो ये तो डेल्टा बनाएंगे। इस तरह का रिवर का फ्लो होगा तो डेल्टा बनाएंगे, और अगर रिवर का फ्लो ऐसा होगा तो वो एस्चुरी बनाएगा।
एस्चुअली में क्या होता है, जो रिवर्स होती हैं अपने साथ में सेडिमेंट्स वगैरह लेके चली जाती हैं रिवर्स में। या यूँ समझ सकते हैं कि रिवर्स अगर आप कहीं बोटिंग कर रहे हैं तो अब जैसे ही डेल्टा रीजन से गुजरेंगे तो आपको आपकी बोट को उस एरिया को कवर करने में परेशानी होगी, क्योंकि उस एरिया में सेडिमेंट्स ज़्यादा होते हैं और उस एरिया में वाटर का वॉल्यूम जो है कम। जबकि जो एस्चुरीज होती है इनमें वाटर का वॉल्यूम लगभग सेम सा ही रहता है। तो कई बार क्या होता है, तो एस्चुरी में आपको वर्टिकल दिखा रहा हूँ, ये फ्रेश वाटर है और ये सॉल्टी वाटर है या सी वाटर है कहते हैं इसको, ये सी वाटर है। तो कई बार सी वाटर इधर आता है और ये फ्रेश वाटर इस साइड में आ रहा है, तो कई बार ये आपस में भी मिल जाते हैं। यानी कि ये वाला जो एरिया होता है, एस्चुरीज वाला एरिया होता है, यहाँ पे सी वाटर अंदर की तरफ जाता है और फ्रेश वाटर बाहर की तरफ आता है। तो ये तो मैंने आज आपको ड्रेनेज के पैटर्न्स बता दिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो रिवर्स है जब फ्लो करती है तो कुछ पैटर्न्स को फॉलो करती है। तो इन पैटर्न्स को 4 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। एक का नाम है डेंड्रिटिक है, टेरल्स है और सेंट्रीपिटल है। ये 4 पैटर्न हैं। डेंड्रिटिक है, रेडियल है, टिरल्स है और सेंट्रीपिटल। अब सुनो इनके बारे में आपको बता देते हैं। यानी कि जो डेंड्रिटिक है ये इसका मतलब हो गया लाइक द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। जैसे रिवर फ्लो होती है तो ये इस प्रकार की ब्रांचेस बनाएगी फ्लो होते वक्त वाटर, तो इसको डेंड्रिटिक पैटर्न कह दिया जाता है। या मैंने उल्टा बना दिया, मैं इसको सीधा कर देता हूँ ज़रा, इसको अपोजिट साइड में समझ लो। जैसे जो रिवर्स है अपना पानी इस तरह से लेकर आती है, फिर ये एक मेन वाटर के अंदर आता है। रेडियल का मतलब हो गया जैसे आपने कभी पाइपलाइन देखी हो, उस पाइपलाइन को बिल्कुल सीधा खड़ा कर दो है, अगर इसमें पानी निकलेगा तो ऑल डायरेक्शन में ये पानी निकलेगा। तो इस पैटर्न को रेडियल पैटर्न कहते हैं। टिरल्स जो है जब रिवर जो है माउंटेनियस रीजन से होकर गुजरती है और गुजरने के बाद में वो इस टाइप के रेक्टेंगुलर जो शेप्स बनाते हैं तो इसको टिरल्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल का मतलब होता है जब किसी लेक के अंदर हर तरफ से पानी आ जाए तो उसको अपन सेंट्रीपिटल सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब एक वर्ड है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब होगा रिवर कहाँ से अपना पानी लेकर आती है, जिस रीजन से अपना से अपन कैच करते हैं किसी प्रकार से कैच करते हैं, तो उसी तरह से जो रिवर्स हैं डिफरेंट एरिया से पानी जो लेकर आती है उसको कैचमेंट एरिया अपन बोलते हैं। इस कैचमेंट एरिया से पानी लेकर आती है। एक है ड्रेनेज सिस्टम या बेसिन समझ सकते हैं, बेसिन डी बना दिया बेसिन। जैसे अपना वाश बेसन होता है ना, वाश बेसन होता है, वही सिस्टम बेस बेसन का भी होता है। यानी कि जब रिवर से एक क्वेश्चन है लार्जेस्ट रिवर कौन सी है तो वो नाइल आ जाएगी, सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है नाइल आ जाएगी, और जो लार्जेस्ट रिवर है वो आपकी अमेजोन आ जाएगी। नाइल रिवर जो है नाइल रिवर जो अफ्रीका में है, इजिप्ट में से वहाँ से गुजरती है, जबकि जो आपकी अमेजोन है ये आपके साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है इसमें से ब्राज़ील वगैरह के आसपास से ये गुजरती है। तो लॉन्गेस्ट रिवर बता दी, लार्जेस्ट रिवर बता दी। बेसिन कहते हैं जिस कितने एरिया को ही अपना वाटर फ्लो करती है। जैसे कोई रिवर है ऐसे फ्लो हो रही है, ये रिवर है ये फ्लो हो रही है और ये इस रीजन में कैनल्स के जरिए का पानी पहुँच जाता है, तो कैनल्स के जरिए जो फ्लडेड वाटर जो है इस रीजन में पहुँच जाता है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसी को अपन बेसिन सिस्टम कहेंगे। अब अपन बात करते हैं हिमालयन रिवर। तो हिमालयन रिवर जो है नेम से पता चलता है दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन से ये फ्लो होती हैं और ये रिवर जो होती है पेरेनियल रिवर होती हैं बिकॉज दे गिव वाटर थ्रू आउट द ईयर। इनमें से जो ग्लेशियर्स हैं ये मेल्ट होते रहते हैं और मेल्ट होने की वजह से ये अपना पानी जो है पूरे साल जो है फ्लो करते रहते हैं। जो हिमालयन रिवर जो है 3 टाइप की होगी, इंडस रिवर होगी, इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है।
ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, इसमें इंडस के बारे में पढ़ेंगे, गंगा के बारे में पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र रिवर, प्लस में इनको रिवर सिस्टम बोलते हैं। रिवर सिस्टम का मतलब हो गया ये जैसे इंडस है, इंडस की जो ट्राइब्यूटीज हैं इन सबको इंक्लूड करके अपन रिवर सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह गंगा की ट्राइब्यूटीज को मिला के रिवर सिस्टम बनाते हैं और ब्रह्मपुत्र को भी मिला के। तो इंडस की 5 ट्राइब्यूटीज हैं, आपने नाम सुना होगा, रावी, झेलम, व्यास, सतलज, ठीक है। और इंडस रिवर जो है मानसरोवर लेक जो है तिब्बत, वहाँ से अपना वाटर लेकर आती है। और जो इसी तरह से ही गंगा रिवर है ये, अच्छा गंगा रिवर के बारे में मैं आपको डाउट्स हैं, भ्रांति है जो अपने वो बताता हूँ। लोगों ने कहते हैं कि गंगा रिवर जो है ये शिव जी ये स्वर्ग से आती है, शिव जी की जटा में से होकर फिर ये अर्थ सरफेस के ऊपर आती है, जबकि ट्रेडिशन अपने कल्चर में कुछ भी हो, लेकिन वास्तव में यह है कि गंगा नाम की रिवर ही नहीं है। कैसे नहीं है? गंगा रिवर जो है 2 ट्राइब्यूटीज जो हैं उनसे मिलकर बनी है, तो उनका नाम है अभी, क्या नाम है, कोड वर्ड में बोल देता हूँ, अभी अभी अभी। तो अलकनंदा और भागीरथी जो है अभी है, अलकनंदा और भागीरथी रिवर जो हैं ये दो, अलकनंदा भागीरथी जो रिवर है ये आपके गोमुख से निकलती है। गोमुख एक ग्लेशियर है उत्तरांचल के ऊपर, वहाँ से ये निकलती है भागीरथी रिवर। भागीरथ, हाँ ये थोड़ा सा मान सकते हैं गंगा रिवर, इसमें गंगा रिवर नहीं है लेकिन भागीरथी रिवर, भागीरथी गंगा रिवर को भागीरथ लेकर आए थे, इस वजह से इसका नाम भागीरथी है। तो भागीरथी रिवर जो है और अलकनंदा देवप्रयाग में आके मिलती है, जहाँ जब ये दोनों देवप्रयाग में आके मिलती हैं, मिलने के बाद में इनका नाम जो है वो गंगा रिवर हो जाता है। गंगा रिवर से फिर बाद में बहुत सारी ट्राइब्यूटीज हैं, जमुना हो गई और भी हैं, गंडक, कोसी वगैरह ये। अब चलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये भी मानसरोवर के पास से ही निकलती है, तिब्बत में से होकर आती है, वहाँ पे इसका नाम तसांगपो है। इंडिया में घुसते ही ये यू टर्न बनाती है। यू टर्न का मतलब हो गया ऐसे, जैसे यहाँ से निकली और ये एंटर होने के बाद में ये यू टर्न बनाती है, और इंडिया में एंटर होने के बाद में ये डिफरेंट ट्राइब्यूटीज के साथ में मिल जाती है, फिर इनका नाम ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ जाता है। इंडस रिवर की जो टोटल लेंथ है वो 290 किलोमीटर है, जबकि इंडिया के अंदर ये 1000 किलोमीटर के आसपास ही बहती है, बाकी अपना पानी ये पाकिस्तान के अंदर ले जाती है। गंगा रिवर की जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है, और जबकि ब्रह्मपुत्र रिवर की जो लेंथ है इंडिया के अंदर 870 किलोमीटर है। अब अपन थोड़ा सा रीडिंग वगैरह लगा लेते हैं, कुछ टॉपिक्स अगर अपने छूट गए हैं तो। पहले हिमालयन रिवर ले लेते हैं। द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हैज इवॉल्व्ड थ्रूआउट ए लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ओके, इट मेनली इंक्लूड द गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। दोनों गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, इन तीनों रिवर को हिमालयन रिवर है, इनमें से ये 3 जो रिवर्स हैं ये मेन रिवर्स हैं। सिंस दीज आर फेड बोथ बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रिसिपिटेशन, इनको जो वाटर है ये स्नो जो मेल्ट होती है उस वजह से मिलता है, और प्रिसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल की वजह से भी पानी मिलता है इस रीजन को। रिवर सिस्टम आर पेरिनियल, पेरिनियल बता दिया, दे फ्लो आउट द ईयर। These river pass through the Gantt Gorge, carved out by the erosional activity। अब मैं आपको जॉर्ज वैली और एक कैनियन एक वर्ड है इनके बारे में बता देता हूँ। तो वैली तो क्या होता है, वी शेप वैली होती है। ये क्या होता है, ये कभी इन रीजन से जब प्रिसिपिटेशन होता है या मेल्ट वगैरह होता है तो इस तरीके से पहाड़ जो है हिल्स जो है कट जाते हैं और फिर पानी अपना यहाँ डालते हैं और यहाँ से पानी निकालते हैं। जॉर्ज जो है, देखो जॉर्ज भी पहले वैली बनेगी फिर जॉर्ज बनता है, तो जॉर्ज जो है वो क्या होगा, अब धीरे धीरे ये वाला जो है ना हिस्सा ये कटता जाएगा, यहाँ से पानी आएगा तो ये हिस्सा कटता जाएगा और ये इस टाइप का एरिया हो जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा जो है ऊपर वाला ये कटेगा। कटने के बाद में ये इस टाइप का जो शेप बन जाएगा, इसको अपन जॉर्ज। क्लियर है? कैनियन क्या होता है, कैनियन भी एक टाइप का जॉर्ज ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है, कैनियन की जो ऊपर की जो इस टाइप का होता है कैनियन,
यानी कि ऊपर को जो डिस्टेंस जो है टॉप में तो नैरो डिस्टेंस होती है और बेस जो है ये वाइड होता है इसका। ये आपका टेंजेंट है। तो डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाता है इरोजनल एक्टिविटी की वजह से। एक मैंने रैपिड की बात की थी, एक रैपिड भी बनता है। चलते हैं आगे। Carved out by erosional activity carried out simultaneously with the upliftment of the Himalaya beside deep fjords. These rivers also form V-shaped valley, rapids and waterfalls. अच्छा वाटर, अब मैं बताता हूँ, पहले कभी वाटरफॉल रहा होगा, वाटरफॉल के बाद में ही ये रैपिड्स वगैरह ये जो आपके वैली वगैरह बनती है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो वाटरफॉल कैसे होता है, यहाँ से पानी आया और यूँ निकल गया, यूँ तो आता है ना, यहाँ से पानी आएगा और यूँ निकलता चला जाएगा। अब मैं इसको आपको ऑपोजिट, ये तो मैंने आपको साइड से दिखाया, अब मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा तो पानी यूँ आएगा और यूँ निकल जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, प्लीज समझने की कोशिश करना। जैसे पानी है ये मैं अब आपको ऐसे समझाऊंगा, पहले पानी ऐसे आया और यूँ निकल जाए तो वाटरफॉल है। अब मैं आपको इस डायरेक्शन में समझाऊंगा। वाटर आया, वाटर आने के बाद में ये यूँ निकल रहा है। अब क्या होगा, जैसे मेरी ये लॉन्ग फिंगर है, इसको क्या होगा, धीरे धीरे वाटर जब चलेगा अपने सरफेस को काटता है। वाटर जब चलता है अपने सरफेस को काटता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो मेरी लॉन्ग फिंगर थी ना, अब ये देखो धीरे धीरे इसको धीरे धीरे कट कर देगा। कट करने के बाद में मेरी 2 फिंगर्स दिखाई दे रही ना, आपको पहले नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब क्या होगा, अब ये ऐसे कटता चला जाएगा, अब ये 2 ही शेप बन जाएगी। तो कैनियन और जो जॉर्ज है वो इस टाइप से बनते हैं। ठीक है, समझ गए बात। एक चैप्टर था बेटा जो आपके हट गया है, वो डिफरेंट टाइप के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो कैसे बनते हैं सरफेस के ऊपर। अगर वो चैप्टर रहता तो आपको समझ आ जाता, फिर भी मैंने समझाने की कोशिश करी है, तो प्लीज कॉपरेट। आगे चलते हैं। वाइल एंटरिंग द प्लेन दे फॉर्म डिपोजिशनल फीचर। डिपोजिशनल फीचर क्या होता है, जो रिवर जो कि माउंटेन रीजन में जो भी उन्होंने तोड़ा इरोजनल एक्टिविटीज के लिए, वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा। जैसे किसी चोर ने कहीं पैसा चुराया है तो कहीं ना कहीं तो जमा करेगा वो। तो उसी तरह से जो रिवर जो है कहीं से भी कोई मटेरियल लेकर आई है वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगी। तो डिपॉजिट वो मोस्टली प्लेन वाले रीजन जो है इनमें ही करती है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन, ग्रेडिट चैनल और डेल्टास बनाती है। अब मैं आपको ऑक्सबो चैनल, मैंने कुछ शेप्स बताना भूल गया, मैं अब आपको कुछ शेप्स जो हैं वो बता दें। जब रिवर्स होती है, जब रिवर फ्लो करती है, तो ऐसे रिवर फ्लो करती है, ऐसे रिवर फ्लो करती है। तो ये जो शेप होती है, ये वाली जो टर्न लेती है, इनको मीनेंडर बोलते हैं। इनको मीनेंडर्स बोला जाता है। मीनेंडर के बाद में अपन ले लेते हैं ऑक्सबो लेक। अब सुनो ऑक्सबो लेक कैसे बनती है, थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा एक चीज, रिवर अब तो हर जगह कंट्री, मतलब इंडिया के अंदर हर जगह आपने कभी देखा होगा रिवर के दोनों तरफ जैसे रिवर फ्लो होती है, तो यहाँ पे अपन स्टोन्स का एक नेट डाल बना देते हैं। स्टोन्स का एक नेट बना देते हैं, नेट जाल। वो इसलिए बना देते हैं ताकि रिवर जो है अपने बाउंड्रीज को ब्रेक करती है, इरोजन करती है। स्टोन पेबल्स की वजह से वो ब्रेक नहीं कर पाती। ये अपन इसलिए करें कि पुराने टाइम में तो जो रिवर जो थी प्रॉपर अपना जो रूट्स था वो चेंज कर देती, लेकिन अब क्या है, अगर रूट्स चेंज करेगी तो फ्लड आ जाएगी। रात को अपन सुबह रिवर वाले एरिया में, पता चला रात को रिवर ने अपना जो कोर्स है, रास्ता जो है उसको चेंज कर लिया और विलेज की तरफ आ गई। ठीक है, समझ गए। तो पहली बात मैं आपको ऑक्सबो लेक समझाने से पहले ये बताऊंगा, रिवर जो है अपना रेगुलर जो पाथ है उसको चेंज करती रहती है। तो अब ऑक्सबो लेक बनता है, उसमें देखो अब क्या होता है, ये रिवर है, मैं इसको यहाँ से करता हूँ। अब ये रिवर है, अभी रिवर चल रही है, तो रिवर क्या करेगी, धीरे धीरे कर, ये इस रिवर जैसे आई यहाँ पर, ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर आते ही ये मटीरियल को डिपॉजिट करने लगेगी। मटीरियल जो लेकर आएगी और रिवर करेगी धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे आई जो टक्कर मारेगी, जगह पर टक्कर मारेगी, समझ में आ रहा है। रिवर जो है जब यहाँ पर आएगी, इन मोड़ पर जोर से टक्कर मारती है। अगर आप जो कहूँ रेस लगाओ सीधे रोड पे, तो सीधे भाग लो, एक मैं कहूँ आप ऐसे भी घूमते जाओ, तो आप क्या करोगे, धक्का सा तो दोगे सामने वाली दीवार पे, मुड़ते वक्त उसका सारा लोगे, ताकि आपकी जो स्पीड है वो क्यों इजीली ब्रेक नहीं लगेगी। तो जब रिवर जब फ्लो होती है तो इस एरिया को धक्का मारती है, धक्का मारने की वजह से देखो ये ऐसे ऐसे एरिया कट जाएगा, ये ऐसे ऐसे एरिया कटता जाएगा।
कटने के बाद में और रिवर जो है वो सीधी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे उस हिस्से को काटती जाएगी और ये रिवर जो है सीधी होगी। अब क्या होगा, ये वाला जो रीजन था ये कट गया। अब मैं इसको मिला के दिखा रहा हूँ। ये वाला जो रीजन था रिवर का फ्लो अभी सीधा ही हो गया और ये वाला जो एरिया था ये कट गया और यहाँ पे डिपोजिशन हो गया। अच्छा, यहाँ पे अभी भी डीप चैनल है, गहराई है और इसकी जो शेप है लगभग ऐसी बन गई जैसे ऑक्स का पोक होता है, पैर का जो खुर होता है उसकी जैसी शेप बन गई। ठीक है, रेनी सीजन होगा तब इसी के अंदर पानी भरेगा, अदरवाइज ये हिस्सा बिल्कुल गड्ढा सा। क्लियर? अच्छा, एक ब्रेडेड चैनल और था वो बता दो। ब्रेडेड चैनल अब आप इजीली अपने घर के आसपास देख सकते हैं। ब्रेडेड चैनल कैसे बनता है बेटा, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हमारे दोस्त के अंदर इसमें दिया हुआ है। जैसे आपके घर में कोई आगे थोड़ा सा सॉयल वाला एरिया है, वहाँ देखना जब रेनफॉल होता है तो ये सपोज करते हैं ये आपके घर का वो सॉयल वाला एरिया है जहाँ पे सॉयल का ग्राउंड है। अब यहाँ क्या होगा, ये जो हिस्से होते हैं ये वाले, इन हिस्सों में हाइट ज़्यादा रहती है इन हिस्सों की, या तो ये यहाँ बनेगा या ये यहाँ बनेगा। तो वाटर जब बरसात होगी तो हर जगह पानी गिरेगा, पानी गिरने के बाद वो नीचे भी आएगा, लोअर प्लेस में जाएगा। लोअर प्लेस में जाएगा तो ये इस टाइप की शेप बन जाएगी और फिर पानी सारा इस जगह पे पानी देंगे, इसको वाटर देंगे। समझ रहे हो? ये जो मोटी वाली जो ये चीज़ है ये, इसको देखो आप, ये क्या होगा, दोनों तरफ से जो पानी आएगा ऐसे पानी कटता हुआ आएगा, जो पानी आएगा तो ये वाला जो हायर प्लेस है यहाँ से सॉयल इरोजन होगा, सॉयल इरोजन यहाँ से भी होगा, जिसकी वजह से आपको इरोजनल पॉइंट्स दिखाई देंगे। ये इरोजनल पॉइंट्स यूँ आएंगे, यूँ आने के बाद में फिर पानी आगे जाएगा। तो ये पानी आगे जैसे जाएगा तो यहाँ से भी कटा हुआ वाटर का और यहाँ से भी कटा हुआ, इसी को ही ब्रेडेड चैनल कहते हैं। इस टाइप से होने पर दैट पर्टिकुलर सॉयल या फील्ड इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। अगर ऐसा सिस्टम हो जाएगा तो वो एरिया कल्टीवेशन के लिए ठीक नहीं रहेगा। समझ गए? इसी को ही ब्रेडेड चैनल बोलते हैं। और इंडिया में जो ब्रेडेड चैनल है, चंबल रिवर जो है वो सबसे ज़्यादा बना। आगे चलते हैं। एंड डेल्टा नियर द रिवर माउथ। अच्छा, रिवर के माउथ मैंने आपको शायद डेल्टा और एस्चुरी बताया था, तो मैंने डेफिनेशन बोली थी दीज आर फॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर। जबकि अपन माउथ ऑफ द रिवर उस चीज़ को कहते हैं जहाँ से रिवर ओरिजिन हो गई, ये आपको मानना है। जबकि माउथ ऑफ द रिवर हम उनको उस एरिया को कहते हैं जब रिवर जो है सी में, ओशियन में सबमर्ज हो रही होती है, उस एरिया को अपन क्या कहते हैं, माउथ बोलते हैं। इन द हिमालयन रीचेज the course of these river is highly tortuous, but over the plain they display strong meandering tendency. meandering tendency भी बताया था, meanders वगैरह बन जाते हैं। tendency and shift their course frequently। जो रिवर है अपना जो रास्ता है उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करती है, जिनमें रिवर के नेम है कोसी, ऑल्सो नोन एज द सोर ऑफ बिहार। उसको बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि इस रिवर में मोस्टली फ्लड वगैरह आते हैं। हैड बी नोटोरियस फॉर फ्रिक्वेंटली चेंजेस इट कोर्स। में भी क्वेश्चन आ जाए ऐसी कौन सी रिवर है जो अपना कोर्स चेंज करती है। कोर्स का मतलब है पाथ जो है रेगुलर चेंज करती है। द कोसी ब्रिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इट्स अपर रीचेज एंड डिपॉजिट इट इनटू द लेक। अपर एरिया से सेडिमेंट्स का मतलब जो भी इरोजनल एक्टिविटीज करेगी, जो मटेरियल अपने साथ में लेके चलेगी, उसको सेडिमेंट्स कहते हैं। The course get blocked and consequently the river change its course। ये भी समझा देता हूँ। जब ये जो सोर ऑफ बिहार है, ये रिवर ऐसे आएगी, सेडिमेंट्स अपने साथ में लेकर आती है और ये सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट करती है जैसे कहीं। अब यहाँ से क्या होगा, रिवर यूँ हो जाएगी, समझ गए? फिर अपने चैनल इसमें यहाँ पे चेंज कर दे, यहाँ से यूँ अपना जो पाथ है ये यूँ चेंज करती जाती है। The course get blocked and हो गया। Why did Kosi River bring such huge quantity of sediment from the upper reaches? क्योंकि ये यहाँ पे रैपिड्स ज़्यादा होते हैं। रैपिड्स ज़्यादा क्या होंगे, रैपिड में कहा रिवर के पास में वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, लेकिन पाथ जो है वो नैरो रहता है, जिसकी वजह से वो उस पाथ को ब्रेक करती है।
ठीक है, डू यू थिंक द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर इन द रिवर जनरली एंड द कोसिंग पर्टिकुलरली व्हेन डज द रिवर कोर्स रिसीव द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर? रिवर्स को कब ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर मिलेगा? एक तो समर सीजन में मिलेगा, क्योंकि समर सीजन में जो ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा मेल्ट होते हैं या तेज़ी से मेल्ट होते हैं, प्लस में जब उस रीजन में रेनफॉल होगी तो भी ज़्यादा ये सिस्टम किया जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। अब जो हिमालय है, जैसे ही हिमालय बना, हिमालय बनने के बाद में वहाँ पे स्नोफॉल हुआ, हाइट हो गई, हाइट ज़्यादा हो गई, हाइट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे स्नोफॉल हुआ, स्नोफॉल होने की वजह से और वो रेगुलर जो स्नो थी वो दबती चली गई। जैसे स्नोफॉल होता है जब ऐसा लगता है जैसे कॉटन बिखर रही है, लेकिन जब वो एक के ऊपर एक लेयर बनती जाएगी तो दैट कन्वर्ट इनटू ए हार्ड शेप, वो हार्ड शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। उस हार्ड शेप को बाद में ग्लेशियर्स का नाम दे दिया जाता है। और समर सीजन में ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं और फिर रिवर का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हिमालयन रिवर में अपन इंडस रिवर ले लेते हैं। इंडस रिवर जो है लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, इसकी 11,65,000 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ हो गई, सॉरी इसका बेसिन हो गया। इंडिया के अंदर टोटल लैंड 2880 है, मैंने 2900 अप्रॉक्सीमेट बताई थी, और इंडिया में 1114 है, मैंने शायद 441 बताया था आपको, वो अप्रॉक्सीमेट रहता है। द इंडस ऑल्सो नोन एज द सिंधु, इसको सिंधु रिवर कहते हैं। इन द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर इन द इंडिया, ये इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट है। इंडिया में वेस्टर्न मोस्ट ये हो गई, और मिडल में आपकी गंगा हो गई, और आपके ईस्टर्न में ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई। अच्छा, इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर नियर बाखारचू, लैटिट्यूड इतना, लॉन्गिट्यूड डिग्रीज वगैरह दे रखी है, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा था इसका, तिब्बतन रीजन, और अल्टीट्यूड ऑफ ये 4164 मीटर के आसपास हिमालयन रीजन से निकलती है, कैलाश माउंटेन रेंज से है इन तिब्बत। इट इज नॉट एंड द सिंघी कम्बोन और लॉयन माउथ, इसको शेरमुख बोलते हैं इसको। आफ्टर फ्लोइंग द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन द लद्दाख एंड जस्कर रेंज, ये लद्दाख और जस्कर माउंटेन रेंज है, इनके बीच में से होकर गुजरती है ये। इट पासेस थ्रू लद्दाख एंड बल्तिस्तान। इट कट अक्रॉस द लद्दाख रेंज फॉर्मिंग ए स्पेक्टुलर जॉर्ज नियर गिलगिट इन जम्मू एंड कश्मीर। इट एंटर इनटू पाकिस्तान नियर चिनाब इन दर्दिस्तान रीजन, एक रीजन है वहाँ से। फाइंड आउट द एरिया नोन एज दर्दिस्तान। द इंडस रिवर आ नंबर ऑफ हिमालयन ट्राइब्यूटीज, इसके साथ में बहुत सारी ट्राइब्यूटीज हैं। कौन सी? श्योक, गिलगित, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, ये कुछ इसकी ट्राइब्यूटीज हैं। और अच्छा, एक वर्ड बताता हूँ, एक वर्ड है ट्राइब्यूटीज और एक वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटीज, ये वर्ड ध्यान रखो आप। ट्राइब्यूटीज वो होती हैं जो, ट्राइब्यूटी इज लाइक आ स्मॉल रिवर, ओके, इनके पास में वाटर लेकर आती हैं और ये लार्ज रिवर को अपना पानी दे देती हैं, जिसकी वजह से लार्ज रिवर में या लार्ज रिवर का जो वाटर का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसी को ही ट्राइब्यूटीज कहते हैं, ट्राइब्यूटीज। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटीज क्या होते हैं? इट्स लाइक ए कैनल, ये क्या करती है? लार्ज रिवर से अपना पानी निकाल लेती है, अपना पानी अलग अलग ले जाती है, तो ये लार्ज रिवर के वाटर को कम कर देती है, इसके वॉल्यूम को कम कर देती हैं, उन्हीं को ही डिस्ट्रीब्यूटीज। ठीक है, तो इंडस, अच्छा, नियर अटॉक इट रिसीव द काबुल रिवर ऑन इट राइट बैंक। द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटी जॉइन द राइट बैंक ऑफ द इंडस आर, ये देखो कुछ रिवर्स के नेम दिए हुए हैं इसमें आपका अरेबियन सी में ये फिर पाकिस्तान से फ्लो होती हुई चली जाती है। अब अपन इनकी कुछ ट्राइब्यूटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे झेलम है, इज एन इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटी ऑफ द इंडस, राइजेस फ्रॉम ए स्प्रिंग एट वेरिंग सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द पीर पंजाल। पीर पंजाल रेंज है ये, इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर। इट फ्लो थ्रू श्रीनगर एंड द वुलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू ए डीप नैरो जॉर्ज मैंने बताया था आपको, इसको बोलते हैं। इट जॉइन द चेनाब नियर जंग इन पाकिस्तान। द चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटी ऑफ द इंडस। इट इज फॉर्म बाय टू स्ट्रीम, द चंद्रा एंड
तो चेनाब रिवर जो है ये भी 2 ट्राइब्यूटी से मिलकर बनती है, चंद्रा और भंगा, विच जॉइन एट तांडी नियर कैलोंग इन हिमाचल प्रदेश एंड इट इज नॉन एज द चंद्रभागा। इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है चेनाब को। द रिवर फ्लो फ्रॉम 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। ये इतना किलोमीटर कवर करती है पाकिस्तान में जाने से पहले, यानी कि वो इंडिया को इतना पानी, इतने किलोमीटर तक एरिया में बना पानी देती है। रावी जो है, कभी आप गए हो वहाँ पे, द रावी इज अनदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटी, मनाली रोहतांग वगैरह गए हो वहाँ पे आपने रिवर देखी होगी, वो रावी। रावी is another important tributary of the Indus. It rises west of the Rohtang Pass in the Kullu hills of Himachal Pradesh and flow through the Chamba Valley of the state before entering Pakistan and joining the Chenab near the Sarai Sindhu. It drains the area lying between the southeastern part of Pir Panjal and the Dholadhar range. इसके अलावा बीन्स आ गया। बीन्स इज अनदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटी ऑफ द इंडस ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द बीस कुंड नियर द रोहतांग पास, और ये ऑरिजिनेट होती है 4000 मीटर पर हाइट बताते हैं फ्रॉम द सी लेवल। अबाउ द मीन सी लेवल द रिवर फ्लो थ्रू द कुल्लू वैली एंड फॉर्म जॉर्ज एट द काटी एंड लकी इन धौलाधर रेंज। अच्छा, धौलाधर रेंज जो है, ये जो चैप्टर थे आपका सेकंड चैप्टर जो है वो हट गया, उसमें हिमालयन में डिफरेंट टाइप की जो रेंजेस थी में उनके नेम थे, पीर पंजाल, धौलाधर, जस्कर, काराकोरम, ये सारे आपको नहीं पढ़ने को मिले, इस वजह से बहुत सी दिक्कत आ रही है आपको। दी सतलज ऑरिजिनेट इन द राक्षस नियर लेक मानसरोवर, राक्षस ताल बोलते हैं उसको, वहाँ से मानसरोवर जो झील है वहाँ से निकलती है। इसकी भी जो हाइट है 4555 मीटर है इसकी। रिवर फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंडस फॉर अबाउट 400 मीटर। ये भी इंडस रिवर के पैरेलल में ही चलती जाती है। इट पासेस थ्रू द शिपिकाला। शिपिकाला मतलब इस टाइप के बहुत सारे पासेस हैं। पासेस क्या होते हैं, एक नेचुरल पाथ होते थे जो एंशिएंट टाइम में पीपल्स थे वो यूज़ करते थे एज ए वे ऑफ ट्रेड करने के लिए। तो अनइवन सरफेस था, हालांकि बहुत मुश्किल होती है इन पासेस से गुजरते वक्त, क्योंकि नेचुरल पाथ होते हैं, इन माउंटेन्स के बीच में बने हुए रहते हैं माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए। मोस्टली ये पासेस बनते हैं रेनफॉल की वजह से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी। अब गंगा रिवर के अपन बारे में मोस्टली जानते हैं, अपनी ये होली रिवर है ये है, मैंने जैसे बताया आपको, ये गोमुख से निकलती है, फिर देवप्रयाग में आगे मिल जाती है, मिलने के बाद में इसका नाम गंगा पड़ता है। फिर ये उत्तरांचल यूपी बिहार से होते हुए आपके इसमें बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ में मिल जाती है, और इसके जो नेम्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, डिफरेंट टाइप की ट्राइब्यूटरीज इसकी रहती है। 2525 किलोमीटर की लेंथ। गंगा is the most important river of India, both from the point of view of its basin and cultural significance. It rises in the Gangotri Glacier near Gomukh. गंगोत्री ग्लेशियर बोलते हैं इसको, गोमुख के पास में है। ये 3900 मीटर पर है। इन द उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल, here it is known as the भागीरथी। आ गया ना, इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। कल तो आपको लग रहा होगा सर क्या गलत बता रहे हैं आपको। इट कट थ्रू द सेंट्रल एंड द लेसर हिमालय इन नैरो चौड़। अब वो मैंने कहा ना, एक ग्रेटर हिमालय होता है, मिडिल हिमालय होता है और लेसर हिमालय होता है, तो ये दोनों को कट करती हुई आती है। एट देवप्रयाग भागीरथी मीट द अलकनंदा, हेयर आफ्टर इट इज नॉन एज गंगा। द अलकनंदा हैज इट्स सोर्स इन द स्टोपंथ ग्लेशियर अबाउट भागीरथ के ऊपर है इसका। and the Vishnu Ganga which meet at Josimath or Vishnu Prayag. The other tributary of Alaknanda such as the Pindar join it at Karna Prayag, while Mandakini और काली गंगा meet at रुद्र प्रयाग। नाम कभी सुने हो, कभी आप स्टेशन गए हो तो ये नियम आते हैं, ठीक है। द रिवर हैज लैंड 2525 किलोमीटर। इट शेयर बाय उत्तराखंड में ये 110 किलोमीटर फ्लो होती है, फिर उत्तर प्रदेश में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में। बेटा कुछ चीज़ें जो हैं आपको अपनी फिंगर पे ही समझनी पड़ेगी। अपनी होली रिवर है तो इसके बारे में तो अपन को वैसे ही अवेयर होना चाहिए।
The Ganga basin cover about 8.6 lakh square kilometer area in India alone. The Ganga river system is the largest in India, having a number of perennial and non-perennial rivers. कई सारे रिवर बनाती है ये. The Son, it is a major right bank river, the important left bank. लेफ्ट में था ऐसी रिवर जो इसके राइट साइड से उसमें एंटर होती है, कुछ रिवर जो है इनके लेफ्ट हैंड साइड से इनके अंदर एंटर होती है, तो इसी को राइट और लेफ्ट बैंक कहते हैं. यमुना द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ द गंगा एट इट्स सोर्स यमुनोत्री ग्लेशियर. यमुना है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है. इट जॉइन द गंगा एट प्रयाग. इट जॉइन बाय द चंबल, द सिंध, बेतवा, थिंग, राइट बैंक विच ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिसुला. ठीक है, बहुत सारे रिवर्स के नेम है, एक बार इनको पढ़ लेना. कि चंबल राइजेस नियर महू इन द मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश एंड फ्लो नॉर्थवर्ड थ्रो अजो. अब इस पे कह रहे हैं चंबल के लिए नॉर्थ में आपको समझाऊंगा. मैं कहता रहा हूँ सेकंड चैप्टर जो था आपका कर दिया, नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती. हाँ, एक चीज़ और है, वाटर डिवाइड में बताएंगे, ध्यान रखेंगे भी. जैसे ये अपना ये है ऐसे बेटा, एक तरह से बताऊँ वाटर डिवाइड क्या है. वाटर डिवाइड एक प्रकार का अपलैंड एरिया था जो रिवर्स को फ्लो होने से या रिवर की जो डायरेक्शन है उसको फ्लो होने से करता था. देखो ये जैसा आपने कभी नाम सुना होगा कृष्णा गोदावरी, कृष्णा कावेरी और गोदावरी जो है, कृष्णा कावेरी और गोदावरी जो है ये यहाँ ओरिजिनेट होती है, ये यहाँ ओरिजिनेट होती है और अपना पानी यानी कि वेस्टर्न घाट के पास में या वेस्टर्न कोस्ट के बहुत पास से ओरिजिनेट होती है, लेकिन अपना वाटर जो है बे ऑफ बंगाल में लेके जाती है. तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे जो रीजन है वाटर डिवाइड. वाटर डिवाइड बोलते हैं इसको, वाटर डिवाइड. वाटर डिवाइड की वजह से ये अपना पानी इधर लेके जाती है, इधर, यानी कि ये हाई लैंड हो गया, यानी कि पानी. अब इसी तरह से जैसे मैंने आपको चंबल के बारे में बताया, चंबल है यहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो वो अपना पानी इस डायरेक्शन में ले जाती है, इधर लेके जाती है. ये वाला ऊंचाई यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे हाइट ये वाला लोअर वाला हिस्सा है. तो वाटर डिवाइड की वजह से कुछ रिवर्स जो है, आप जैसे वो आप कहोगे सर इसी तरह से ही आपकी, सॉरी मैंने गलत बना दिया ये वाटर डिवाइड. ये वाटर डिवाइड किस टाइप का है? किस टाइप का है? इस टाइप का वाटर डिवाइड. तो इसी तरह से ही जो आपकी नर्मदा और तापी रिवर है ये यहाँ ओरिजिनेट होती है, कहाँ होती है? ये यहाँ ओरिजिनेट होती है, या विद्यांचल रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, इसके पास ही ओरिजिनेट होती हैं. तो ये अपना वाटर इस साइड में लेकर आती है और कृष्णा सॉरी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है और अपना पानी वेस्टर्न साइड सॉरी ईस्टर्न साइड में लेकर जाती है, इसलिए इनको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं और इनको वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं. वेस्टर्न साइड में अपना पानी लेकर. समझ गए? अगर डाउट था तो मैंने आपका ये क्लियर करने की कोशिश करती है. चंबल इसी तरह से चंबल रिवर थी, यहाँ से ओरिजिनेट होती है और अपना वाटर जो है यहाँ पर लेके जाती है. इसके अलावा और भी ट्राइब्यूटरीज हैं गंगा की, हैं ब्रह्मपुत्र की भी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, तो अपन जल्दी से पढ़ लेते हैं. गंडक जो है कंप्राइजेस 2 स्ट्रीम है, काली गंडक और त्रिशूल. गंगा से मिलकर गंडक रिवर बनती है, ये नेपाल हिमालय में बनती है. और धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में से धौलागिरी है, ये भी माउंटेन पीक है, ये हिमालयन रीजन की ही, इन दोनों के बीच में से निकलती है. एक एंटर द गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. चंपारण का नाम सुना होगा, गांधी जी ने सत्याग्रह वगैरह किया था. घग्गर ओरिजिनेट इन द ग्लेशियर आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर ऑफ इट ट्राइब्यूटरीज. कुछ ट्राइब्यूटरीज के साथ मिलकर अपना पानी गंगा रिवर में डाल देती है. इसी तरह से ही ये कोसी रिवर है. कोसी रिवर इज एन पीसेंट रिवर विच सोर्स टू द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत. तिब्बत में माउंट एवरेस्ट से अपना पानी लेकर आती है. फिर एक राम गंगा रिवर है, दामोदर रिवर है, वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है. दामोदर ईस्टर्न मार्जिन छोटा नागपुर प्लेट्यू है. सरदा सरयू रिवर है, मलिन नेपाल ग्लेशियर से है. महानंदा है. अब ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं. जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर जो मैंने बनाया था यू टर्न मारती है और ये भी डिफरेंट टाइप की रिवर के साथ में मिलने के बाद में इसका नाम ये होता है.
अब पढ़ते हैं, द ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इट ओरिजिन इन द चमयुंगंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक। ठीक है, इसकी वैसे टोटल लेंथ तो है 1200 किलोमीटर ड्राई। अच्छा, इंडिया एक क्वेश्चन आता है, इंडिया में घुसने से पहले तो ये ड्राई रहती है, लेकिन इंडिया में आने के बाद में इसके पास में जो वाटर है वो कहाँ से आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिहांग दिबंग करके बहुत सारी ट्राइब्यूटीज हैं, ये इसके साथ में ज्वाइन होती हैं, जिसकी वजह से इसका जो वाटर का वॉल्यूम है ये बढ़ जाता है। ठीक है, प्लस में इस रीजन के अंदर रेनफॉल ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो अभी बे ऑफ बंगाल के बहुत ही पास होने की वजह से ये बात बन जाती है। ओके बेटा, बाकी टॉपिक जो है अपन बाद में कराने की कोशिश करेंगे, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं उनको बाद में कवर करेंगे। ओके बाय, सी यू सून।